मानता हूँ ये सरकार से भी ज्यादा खतरनाक गोदी मीडिया है। अच्छे दिन थे, इसलिए मोदी जी आज यहाँ हैं, इसलिए मोदी जी बेच रहे हैं। आने वाला समय में आप पूछना बंद कर दोगी, आप भी मोदी मुर्दाबाद करने लगोगी। अकबर और बीरबल को आप सामने खड़ा कर देते हो, खड़ा करती है पेड पेड मीडिया, पेड जनता। 3 रुपए किलो चावल है, कितने का राशन हो गया एक परिवार के लिए? वो 20-30 रुपए 50 रुपए का राशन अगर फ्री दे रही है गवर्नमेंट, तो कोई एहसान नहीं कर रही है पब्लिक। क्या तो करती है। मेरा नाम जफर हुसैन है, लेकिन मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। और अभी तो आप माइक लेके घूम रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला समय में आपको भी मेरे साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। भारत जो रोज टूटेगा, भारत रोज शाम को गोदी मीडिया नोएडा में फिल्म सिटी में बैठ के रोज भारत को तोड़ता है और अपना पेट पालता है। मैं उल्टे मुद्दे पे क्यों बात होती है? बात होनी चाहिए रोजगार पे, बात होनी चाहिए नौजवान पे, बात होनी चाहिए कि पता है कि आप आगे क्या 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 डेवलप कर। वेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पे, जाति धर्मों पे, काम पे तो रिवेट एक दिन करवा के तो देखो, कभी टीवी पे सामने बैठ के तो देखो, युवा भड़क रहा है। क्या वादा पूरा? अच्छे दिन आगे आप लोगों के आए या हमारे आए? किसके आए? मीडिया के आए? मुझे भीख मांगना पड़े किसी से तो हम क्यों भीख मांगेंगे? सरकारी नौकरी कहाँ है? भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करना। इसलिए आपको लगता है कि भारत का ये जुड़ा हुआ नहीं है, भारत जोड़ना पड़ता? देखिए, आप लोग तो ये दिखाएंगे कि पता 2014 के अंदर मोदी जी ने खोद के भारत बनाया, जबकि ऐसा नहीं है। भारत उससे पहले बना हुआ है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि 70 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। डेमोक्रेसी नहीं थी हिंदुस्तान में, सारी चीज थी। आज बता रहा हूँ, मेरी कश्मीरी गेट दुकान है, ठीक है? ये दिखाएंगे या डिलीट कर देंगे आप? दिखाएंगे ना? सर बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, कश्मीरी गेट मेरी दुकान है। दुकानदारों की कम से कम दो दिन तो बोनी नहीं होती है। ये हिंदुस्तान के अंदर रोजगार है। 84 रुपए जा रहा है अपना आपका ये डॉलर, कोई पूछने वाला है? पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में अगर 60 रुपए से ऊपर होता था, नाचने लग जाते थे। ठीक है, आज जो इतनी बड़ी एक शख्सियत राहुल गांधी जी वहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो भी सिर्फ भारत को जोड़ने के, एकता के लिए, अखंडता के लिए। ठीक है, रोजगार बिल्कुल खत्म है मैम, 0.0। ठीक है, कोई महंगाई पे बात करने वाला है? कोई नहीं करता। ठीक है, कोई बेरोजगारी पे बात करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता? ये मुद्दे हैं देश के, ये देश के मुद्दे नहीं है। पठान मूवी दीपिका क्या पहन रही है, इसमें मुद्दे पे बात होते हैं। हाँ, तो ये उल्टे मुद्दे पे क्यों बात होते हैं? बात होनी चाहिए रोजगार पे, बात होनी चाहिए नौजवान पे, बात होनी चाहिए कि पता है कि आप आगे क्या 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 डेवलप करने वाले हैं। बात होती नहीं है। बात किस चीज पे होती है? आज वो पता है क्या, वो मैच अच्छा खेल रहा है, उसने ये जिता दिया, उसने वो जिता दिया, है क्या? यानी कि जो मैन लीग का भारत है वो कहाँ है? वो राहुल जी के साथ चल रहा है। हम लोग क्यों आए? मैं नहीं जाता किसी मीटिंग में, लेकिन क्यों आया हूँ? सिर्फ राहुल जी को सपोर्ट करने। वो हमारे लिए लड़ रहे, वो देश के लिए लड़ रहे। आप कार्यकर्ता है, आम लोग हैं? मैं आम हूँ। आम लोग हैं। तो आम लोगों का मुद्दा ये है बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है, और महंगाई मुद्दा है, ठीक है, और देश का डेवलपमेंट जो था वो तो खत्म सही है एक तरीका से। क्या क्या डेवलप हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, आप बताइए क्या डेवलप हुआ है? बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमने विश्वगुरु बना रहे हैं हम लोग, बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कैसे, तो पता क्या बुलेट ट्रेन पता क्या पहले से आ गई? मान लीजिए आप, ऐसा था? झूठ कोई भी बोलेगा आप मान लोगे, लेकिन कोई सच बोल रहा है। वो राहुल गांधी इतना पैदल चल रहा है, उसकी सच पे नहीं सुनाई दे रहा आप लोगों को, सिर्फ उनके झूठ पे सुनाई दे रहा है। वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। प्रेजेंट में हो क्या रहा है? प्रेजेंट क्या है? अभी हिमाचल गवर्नमेंट बदली, उन्होंने जो वादे किए उन्होंने कहा मैं पूरे करूंगा। तो जो वादे किए वो तो पूरे करो जी, ऐसे नहीं चलेगा मीडिया में। बीजेपी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। क्या क्या वादा पूरा? अच्छे दिन आगे आप लोगों के आए या हमारे आए? किसके आए? मीडिया के आए? कह रहे थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। गए ना, लॉकडाउन में देखा आपने, लोग भूखे मरे। कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है? एक मजदूर के बच्चे को और बीवी को मार रहे हो यार, तो रोड पे चलते हुए। क्या मांग रहा हो आपसे? उसने मांगा क्या आपसे? वो ये तो कह रहा था मैं अपने घर चला जाऊं। गवर्नमेंट थी ना, छोड़ सकते थे। ट्रेन नहीं थी आपके पास, क्या चीज नहीं थी आपके पास? हर चीज आपके पास थी, लेकिन आपने क्या जोड़ दिया? मजदूर से आपको मतलब ही नहीं है। अब ये महिलाएं फ्री चल रही हैं इसके अंदर, अपना इसके ये आया दिल्ली के अंदर। स्टूडेंट को फ्री करो ना, स्टूडेंट को फ्री करो, महिला को मत करो फ्री, क्योंकि स्टूडेंट बोर्ड नहीं देगा। बातों को गोल 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 घुमा दिया। ऐसे नहीं होता। इनके हिसाब से तो 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है। आप जो बार बार पूछ रहे हैं लोगों से कि हाँ बताइए, वो कह रही है, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता मैम। पता है क्या, इंडिया के जो बेसिक मुद्दे हैं वो उठाने पड़ेंगे, जैसे राहुल जी उठा रहे। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, अगर महिला सुरक्षा मुद्दा है, तो बहुमत के साथ कैसे जीत के आ जाते हैं? ये भी तो सवाल है ना सर, कैसे जीत के आ जाते हैं? चुनाव आयोग को देखना चाहिए, ये पता क्या, और संस्थाओं को देखना चाहिए क्यों जीत के आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने तो अपना वोट नहीं दिया, जिसने दिया उसने दिया। शायद उनके लिए जनता को बरगलाने में बरगला के जीतना बहुत आसान है, और आप सपने दिखाना और सच्चाई बोलने में बहुत फर्क होता है। जो सच बोलता है वो जनता को लगता है कि समझ आता है, और सपने दिखाने वाले जनता को हीरो लगता है। कौन सपने दिखा रहे हैं?
नरेंद्र मोदी सपने दिखाते हैं। सपना पूरा नहीं हुआ। कौन सपना पूरा हुआ है? विश्व गुरु बनाया, इधर आइए इधर आइए, हाँ। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तरफ आइए थोड़ा सा, और रोशनी करते हैं, हाँ। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। चाइना हमारे दोनों फ्रंट से हमें अटैक कर रहा है, हमारी जमीन पर हड़प रहा है। नेपाल से हमारे संबंध सही नहीं है, श्रीलंका से संबंध सही, श्रीलंका दिवालिया इस निकल वजह कह गया, रहे हैं बाहर तो डंका बजा रहे हैं। डंका बजा रहे हैं। ये अपने हाथ से अपनी ढोलक नहीं बजाई जाती है। कोई कहे कि हाँ कुछ हो रहा है तब समझिए बात को। अच्छा, हाँ, बताइए क्या लग रहा है, ये मुद्दा है आप लोग जो लेके राहुल जी जो लेके चल रहे हैं मुद्दा? बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन जब तक गोदी मुठिया नहीं इस चीज को उठाएगा, जैसे इन्होंने यूपी के शासन में उठाया था, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। गोदी मीडिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 2G में जो आरोपी थे वो कहाँ है? जो कॉमनवेल्थ घोटाला का जो आपने आरोप लगाया था वो कहाँ है? आपकी सीबीआई ने चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई। 2G में इन लोगों ने कहा था 1,70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था 2009-10 में, और इन लोगों ने 5G का ऑक्शन किया, इन लोगों को 1,50,000 करोड़ सिर्फ मिला। तो अब 12 साल बाद देखिए इन्फ्लेशन के साथ और इकोनॉमी जब ग्रोथ होती है तो 5G 1,50,000 का सिर्फ बिका, और 2G में घोटाला हुआ 1,70,000 का। सर आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, आप एक बात बताए, ट्रेंडिंग तो होते पठान मूवी, शाहरुख खान, दीपिका, उनके वो सब जाके देखिए ना। आप लोग कहाँ बेरोजगारी महंगाई के पीछे पड़ गए? ये कौन करता है? गोदी मीडिया तो करती है। मेरा नाम जफर हुसैन है, लेकिन मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। जो पठान मूवी का जो कलर के ऊपर जो सवाल जो चल रही है, जो गोदी मीडिया उठा रहा है, हिंदू धर्म को अपमान करने का काम किया है। हिंदू धर्म क्या इतना सस्ता है कि कोई उसके ऊपर भी कुछ भी कह लेगा? कोई कपड़ा पहनने से खराब या अच्छा हो जाता है? इसीलिए यही कमजोरी की निशानी है। और रहा सवाल कि वो लोग आप कह रहे हैं कि जीत के आ रहे हैं, आज इलेक्शन होगा, अकबर और बीरबल को आप सामने खड़ा कर देते हो। खड़ा करती है पेड मीडिया, पेड जनता। लेकिन अगर ऐसे करते रहेंगी तो ये राहुल गांधी जी भी कुछ नहीं कर सकते। मैं इंडिया गेट पे खड़ा हूँ, पार्लियामेंट यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लिख के ले लीजिए। ये पेड मीडिया जो 200 लोगों की नोएडा में जो बैठ के फिल्म, जो जिस तरह से फिल्म की शूटिंग होती है, सर आपको ये बोलना है, सर आपको ये बोलना है, बस जनता वही देख रही है। लेकिन हकीकत सामने आने में वक्त लगेगा। और 2024 में अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाए तो ये और भारत जो रोज टूटेगा। भारत रोज शाम को गोदी मीडिया नोएडा में फिल्म सिटी में बैठ के रोज भारत को तोड़ता है और अपना पेट पालता है। मैं आप NSY का JNU NSY का स्टूडेंट हूँ, मैं JNU का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री में हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में। और जो आप लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो से क्या होगा, ये भारत जोड़ रहे हैं, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? तो हम जो कन्याकुमारी श्रीनगर तक जाएंगे, उससे हम जनता से जुड़ेंगे, उनके मुद्दों से जुड़ेंगे, अपने पार्टी वर्कर से जुड़ेंगे, पार्टी लीडर से जुड़ेंगे, और हम जीतेंगे भी इसी संकल्प के साथ जीतेंगे, और मुद्दों के साथ जीतेंगे। जो मुद्दे सामने लाएंगे, जो आम जनता सामने आके सड़कों पे बता रही है राहुल गांधी को ये मुद्दा है, यही भारत जोड़ है। जनता आ रही है, नेता आ रहे हैं, पार्टी आ रही है। राहुल गांधी जी, मैं आपसे बहुत बार मिला हूं, लेकिन पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं पा रहा हूं। मुझे आपके घर का एड्रेस भी मालूम है। राहुल गांधी जी, आप अपने मीटिंग में जो यूपीए का शासन था 10 साल मनमोहन का, उसके ऊपर बात कीजिए, और एनडीए का जो 10 साल चल रहा है उसके ऊपर बात कीजिए। जो कंपैरिजन है उसको सामने लाइए। और गोदी मीडिया तो कंपैरिजन को अच्छा ही बताएगी। तो जब तक, मैडम मैं कहता हूं, ये सरकार से भी ज्यादा खतरनाक गोदी मीडिया है। अमीश देवगन, श्वेता तिवारी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अमन वर्मा और बहुत ये नाविका। लेकिन मुद्दा जब उठाते हैं जनता का तो उसका चैनल ही खरीद लिया जाता है सर। तो वही तो, इसीलिए तो ये लोग भारत तोड़ने की बात करते हैं या जोड़ने की बात करते हैं। जब खरीद लिया, एक बात बताइए, एमपी में कांग्रेस की सरकार आई थी, भारत को तोड़ दिया, सरकार अपना बना लिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई थी, भारत को तोड़ दिया और अपना शासन कर लिया। तो ये सीबीआई, मैं एक एक करके मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने तो अभी बहुत सारी बातें की आपको। आपने आदर्श घोटाला बताया था, 2G घोटाला, जिसको मेन मुद्दा बना के मनमोहन को बाल्टी भर भर के गाली दिया। मोदी जी यही कहते ना, मुझे गाली देते, आपने गाली देने का काम किया था। सर, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप आए, शासन में आए, शासन किया, पॉजिटिव वे में कीजिए ना। राहुल गांधी जी ना मुझे खाना देने वाले हैं, ना मोदी जी देने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि सच बोलने वाला तो होना चाहिए। आप झूठ बोलते हैं कि ये सड़क जो बनी है जहां पे मैं खड़ा हूं, ये 2014 के बाद बनी है। और रहा सवाल दंगा, पहले दंगे होते थे, ठीक है, आदमी जाहिल था, अब तो पढ़े लिखे लोग मोबाइल से ही दंगा शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप सर,
आप लोग कहे बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा लेके घूम रहे हैं। पठान मूवी जाके देखिए, कह रहे हैं पठान मूवी ट्रेंडिंग हो रहे हैं, दीपिका क्या पहन रहे हैं उसमें बातें चल रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं बेरोजगारी भारत को जोड़। ये ऐसा है ना मैडम जी, इस देश को ऐसे ही तो बंटवाया जा रहा है, ऐसे तो भटकाया जा रहा है, इन्हीं बातों से तो गुमराह किया जा रहा है कि फिल्म में जाके देखो पैसे बहुत हैं, वहाँ तो पिक्चर में बहुत अच्छी चल रही है, दीपिका क्या पहन रही है, पर असली में बताऊं तो युवा बेरोजगार घूम रहा है। इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई डिबेट ही नहीं कर रहा है। डिबेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पे, जाति धर्म पे, काम पे तो डिबेट एक दिन करवा के तो देखो, कभी टीवी पे सामने बैठ के तो देखो कि युवा भड़क रहा है। रोजगार नहीं है, लोगों के लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, इसका मुद्दे लोग बाग दुल्हन के लिए बरातने के निकल रहे हैं। तो नौकरी नहीं है तो काम धंधा नहीं है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा मैडम? ये तो देश को भटकाने की राजनीति हो रही है हमारे देश में। रोजगार नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा है जी। मोदी जी ने वादा किया, पूरा नहीं किया। मैडम जी, मोदी जी ने तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कम से कम 20 लाख नौकरी हर साल और छीन रही है हमारे से। तो नौकरी है कहाँ? आप बता दो मैडम, नौकरी हो तो हम भी चले जाएंगे कहीं, हम भी जाके पेपर देंगे। 2014 के बाद राशन कार्ड नहीं बने मैम, 2014 के बाद एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड की स्कीम ही कैंसिल कर रखी है उन्होंने बिल्कुल ही। और यहाँ फ्री राशन देने का वादा करते हैं। 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल है, कितने का राशन हो गया एक परिवार के लिए? वो 20-30 रुपए 50 रुपए का राशन अगर फ्री दे रही है गवर्नमेंट, तो कोई एहसान नहीं कर रही है पब्लिक। यही कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि इस बेरोजगार की बात, मेरा सवाल एक ही है, मोदी जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी जी से मुझे कोई वो नहीं है कि कौन किसको कर। जब तक मीडिया नहीं चाहेगी, यूपीए की सरकार अन्ना हजारे का आंदोलन जो आरएसएस का आंदोलन था, कहाँ है आज अन्ना हजारे? तो उस टाइम भी आपने कवर किया था ना, और लोगों को बांटने के काम करेंगे। बिल्किस बानो के आरोपी को रिहा करते तो वही तो भारत टूट गया ना। आप लोग किस लिए आए हैं सर? आप लोगों का क्या मुद्दा है? बेरोजगारी कोई मुद्दा है? कह रहे बारिश के जैसे नौकरी मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि नौकरी मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? सारे बेरोजगार लोग तो रोड पे ही घूम रहे हैं, कहाँ नौकरियां मिल रही है? मोदी जी तो सारा सिस्टम को ही चेंज कर चुके हैं। जितने भी सरकारी संस्था थे सारे को बेच दिए। अब किसी के अंडर में जाके भीख मांगना वो तो सही चीज नहीं है, क्योंकि इस देश का नागरिक हम है, इस देश के लिए हमारे पूर्वज लोगों ने भी बलिदान दिया है। और आज अगर मुझे भीख मांगना पड़े किसी से, तो हम क्यों भीख मांगेंगे? सरकारी नौकरी कहाँ है? सारे संस्थे बिक चुके हैं, रेलवे बिक चुकी है, आपका वो टीचर संस्था इस बार बिकने वाला है, पुलिस की संस्था कुछ दिनों में बिकेगी। सारे जितने भी लोग हैं सारे ठेकेदारों के हाथों में दे दिया गया। नौकरी की बात कह रहे हैं, बेरोजगारी बात कह रहे हैं, वहाँ पर तो ट्रेंडिंग हो रहे है। इसमें दीपिका क्या पहन रहे हैं, पठान मूवी क्या देखने जाएंगे कि नहीं, ये सब बातें होते हैं। आप लोग रोजगार के पीछे ये आज नया सिस्टम थोड़ी है पठान मूवी और कपड़े पहनने, ये वो तो सिस्टम कब से चले आ रहे हैं। मतलब जब देश आजाद नहीं था, देश आजाद है, या फिर 7वीं शताब्दी, हर समय तो कपड़े पहन रहे लोग, ऐसे तो रह नहीं रहे थे। ये बस बात बनाने वाली बात है। मोदी जी बात बनाने में मतलब एक्सपर्ट हैं, और अभी तो आप माइक लेके घूम रहे हैं। मुझे लगता है आने वाला समय में आपको भी मेरे साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। एकदम होने वाला है ये। आज आप इतने बेहिचक पूछ रही हो, आने वाला समय में आप पूछना बंद कर दोगी, आप भी मोदी मुर्दाबाद करने लगोगी। ऐसा नहीं है, ये लोग जितने हैं सारे लोग हैं, ये नहीं है कि सारे लोग पार्टी के ही हैं। ये मोहब्बत है राहुल गांधी का, ये मोहब्बत है कांग्रेस का, इसलिए लोग आए हुए हैं। इसमें से कुछ लोग ही कांग्रेस पार्टी के होंगे, बाकी तो आम लोग हैं, उनको पसंद है कांग्रेस का झंडा उठाना, इसलिए लोग आके प्यार से मांग रहे हैं कि मुझे कांग्रेस का झंडा चाहिए। तो आप सोच लो कि कांग्रेस की क्या दीवानगी फिर से वापस आ रही है। गाड़ी को ब्रेक लगा के पीछे क्यों खींचते हैं? कह रहे अच्छे दिन लाने वाले हैं। आप लोग कह रहे कि कांग्रेस कह रहे 70 साल में कुछ भी नहीं किया। अरे अच्छे दिन थे, इसलिए मोदी जी आज यहाँ हैं, इसलिए मोदी जी बेच रहे हैं, इसलिए मोदी जी सारे संस्था को प्राइवेट बना रहे हैं। ये अच्छे दिन ही थे। मोदी जी का नारा आने वाला समय में आप लोग मीडिया वाले ही बोलेंगे, बुरे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। एकदम प्रॉमिस है, आप लिख के ले लो। आज पूछ रही हो ना कि अच्छे दिन आने वाले नहीं, अच्छे दिन थे, वो मोदी जी ने उसे खत्म कर दिया। हाँ, अब अच्छे दिन कहाँ से लाओगे? जब तक राहुल जी नहीं आएंगे अच्छे दिन नहीं आएंगे।